अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। किसी ने एक सवाल पूछा है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। सवाल ये पूछा है कि मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझसे पैसे लिए, लेकिन अब वो पैसे नहीं दे रहा है। और जब मैंने पैसे मांगने शुरू किए तो उसने मेरा फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो अगर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तब भी बने रहिएगा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कहानी से शुरू करती हूँ। और ये कहानी मैं ले रही हूँ एट ज़ीरो किताब से, जो डॉक्टर जो विटाली ने लिखी थी 2013 के करीबन। तो वहाँ पर एक कहानी वो बताते हैं कि उनका एक दोस्त जो हमेशा उनका माथा चूम कर, जो विटाली का माथा चूम कर बोलता था कि आई लव यू, ऐसे करके बार बार बोलते रहता था। मतलब कि इन दोनों के बीच में इतनी गहरी, इतनी प्यारी, बहुत अच्छी दोस्ती थी कि जो विटाली को तो लगा ही नहीं कि कभी उसका दोस्त, उनका ये दोस्त कभी ऐसा कर सकता है। और ये वही दोस्त था जिन्होंने जो विटाली को पहली बार हो ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया था कि ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट है हवाई स्टेट हॉस्पिटल में 1000 कैदियों को, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली इल थे, बिना टच किए हुए, बिना देख रेख किए हुए एक कमरे में बैठकर कुछ प्रेयर करके ठीक कर दिया था। और डॉक्टर ह्यूलन भी अपने इस दोस्त से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ह्यूलन ने काफ़ी मदद भी की थी पैसे से, अपने दोस्त की बहुत बार मदद की थी। उनका जो बिज़नेस था उस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा पैसे से मदद की थी। इवन डॉक्टर जो विटाले सोच रहे थे कि मैं अपने दोस्त को एक मन पसंदीदा उसकी कार गिफ्ट करूंगा, और वो कार बहुत ज़्यादा कॉस्ट की थी। तो सोचा था कि गिफ्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ ऐसा हुआ, यानी कि उनके दोस्त ने कुछ ऐसा कर दिया। क्या किया चलिए समझते हैं। उनके दोस्त को ये कभी ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैंने बताया था, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था हवा हो पुनो पुनो प्रेयर के बारे में। डॉक्टर ह्यूलिन को इंट्रोड्यूस, मतलब से इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था, और ये देखो कितना अमीर हो गया। अब उस उनके उस दोस्त ने गलत, जो होता है गलत, मतलब ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। और एक दिन उस उनके दोस्त ने उनके पास एक बहुत सारी मतलब कि जो बिल होती है वो भेजा कि मैंने तुम्हारा इस उस समय यहाँ पर तुम्हारे लिए खर्च किया था, यहाँ पर हम रुके थे तो मैंने खर्च किया था। झूठ मूठ का सारा बिल बनाकर और बहुत बड़ा अमाउंट उनके ऊपर थोप दिया कि ये सब तुम्हें पे करना है। अब जो ने जब देखा, जो विटाली ने, तो वो तो एकदम सदमे में थे कि उनका दोस्त ऐसा कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। और वो केस भी कर दिया, झूठ मूठ का केस भी कर दिया। और इवन लोगों को बताना भी शुरू कर दिया झूठी मूठी कि जो विटाली ने इस तरीके से धोखा दिया, ऐसे किया वैसे किया, सब जगह बदनाम करना शुरू कर दिया। जब इस सिचुएशन में थे जो विटाले कि उनका ये दोस्त ऐसे भी कर सकता है, एक तो उनको वो सदमे में थे। जो दोस्त उनको हमेशा बोलता था उनका माथा चूम कर कि आई लव यू, जो दोस्त मतलब कि जिस दोस्त पर इतना भरोसा करते थे, और उसके बिजनेस में इतना ज़्यादा पैसा भी इन्होंने लगाया था, बिना कभी मांगा भी नहीं, और पैसा खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था। जिस दोस्त को वो गिफ्ट करने वाले थे कार, जो दोस्त हमेशा उनके साथ रहता था, उस दोस्त ने इस तरीके से किया। एक तो बर्दाश्त हो नहीं रहा था, सदमे में थे। लेकिन उनको डॉक्टर ह्यूलन की वो बात समझ में आ गई कि ये मेरे अंदर की ही कोई मेमोरी है जो इस प्रकार से आई है,
क्लीन होने के लिए। सामने वाला तो एक सिर्फ माध्यम बना हुआ है, वो मेरे अंदर की ही मेमोरी है जिसके कारण ये सिनेरियो मेरे सामने आया, ये सिचुएशन मेरे सामने आया। और डॉक्टर जो विटाले ने बहुत अच्छे से अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी। सबसे पहले तो उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन शांत होकर डॉक्टर ह्यूलन की वो बातें याद की, टीचिंग याद की, और शांत होकर होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दिया। जो सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई थी, जो दोस्त यहाँ पर जाकर वहाँ पर जाकर बदनाम कर रहा था, केस कर रहा था, डेली उनको ईमेल करता था, डॉक्टर जो विटाले ने कई बार उनको फ़ोन करने की भी कोशिश करी कि हम बैठकर बात करते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन वो तो सुनने को राज़ी नहीं था। जो सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई थी, जब जो विटाले ने ओनरशिप ली और होओपोनोपोनो प्रेयर किया, समझा कि हाँ ये सिचुएशन आई है तो मुझे ही क्लीन करनी है, और कुछ ही दिनों के बाद देखा कि उनका दोस्त एकदम शांत हो गया। जो दोस्त लोगों को बता रहा था, फैला रहा था, बदनाम कर रहा था, वो दोस्त एकदम शांत हो गया। सबके पास वो ईमेल करता था, अब वो दोस्त किसी को भी ईमेल नहीं कर रहा। इवन जो केस किया था वो भी वापस ले लिया, और एक दिन उसने कॉल भी किया था, कॉल भी किया, गिल्ट में था और कॉल भी किया और माफ़ी भी मांगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, इस कहानी से, ट्रू कहानी से प्रेरित होकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर की कोई ऐसी मेमोरी है, और हमें पता भी नहीं करना है कि वो कौन सी मेमोरी है। हमारे अंदर की ही ऐसी कोई मेमोरी है जो सामने आई है इस रूप में। ओके, इस रूप में आई है। मुझे पता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, उसके लिए आप बहुत गलत सलत बोल रहे होंगे, इवन सोच रहे होंगे, है ना। तो वो सब कुछ बंद कर दीजिए, जैसे जो विटालिन ने बंद कर दिया, है ना। किसी को भी कुछ सफाई नहीं दी, चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर करने लगे। तो आप भी अभी किसी को भी कुछ मत बोलो, ना ही उसके बारे में कुछ भी गलत सोचना है, बोलना है, क्योंकि अगर आप गलत सोचोगे, गलत बोलोगे, तो आप एक और गलत मेमोरी इकट्ठा कर लोगे, बना लोगे, जिसको साफ करने के लिए आपको और कई दिन लग जाएंगे, है ना। वो सिर्फ एक कठपुतली है, वो इंसान एक कठपुतली है। आपके अंदर की मेमोरी उसे कठपुतली बना रखा है और वो नाच रहा है, समझ रहे हैं। आपके अंदर की मेमोरी ये सब कुछ करवा रही है। तो आपको क्या करना है, ओनरशिप लेकर क्लीनिंग करनी है। कैसे कर सकते हो क्लीनिंग? बहुत ही सिंपल। आप बोलोगे मैं 100% यानी कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज़ की जो मेरे अंदर है, जिसके कारण आज वर्तमान में मैं उस इंसान के इस बिहेवियर को देख रही हूँ कि वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और किसको बोलोगे? अपने ही अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है जी। और उस इंसान के बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए, नहीं तो एक और मेमोरी बना लेंगे। और एक और बात कि ना, हम ऐसे सिचुएशन में ना कर्मा का नाम ले लेते हैं कि कर्मा होगा, कर्मा होगा। डॉक्टर ह्यूलन इतने प्यारे, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि वो मेमोरीज होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं, हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से उन्हें ले लेते हैं। कभी कुछ ऐसा सुना होता है, कभी कुछ देखा होता है, कहीं पर पढ़ा होता है, कुछ महसूस किया होता है, और वो सारी की सारी मेमोरी हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक फाइल के रूप में तैयार हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड उसे फिर रखता नहीं है, उसे समय आने पर धीरे धीरे करके रिप्ले करता है ना। तो आपको अपने लिए
बुरा ना समझकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, ये मेरा कर्मा है, ऐसे है वैसे, बल्कि आपको अपने आप को विक्टिम ना समझकर आप ये समझो कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ एन बिग अपॉर्चुनिटी टू क्लीन माई ओल्ड मेमोरीज, माई ओल्ड नेगेटिव मेमोरीज। इसे अपॉर्चुनिटी समझकर होओपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए। और दूसरा, पैसे आपने दिए हैं लेकिन पैसा नहीं लौटा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हमने पैसे के साथ भी हमारे अपनी रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है, जाने अनजाने, है ना। तो पैसे के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को सही करें। और वो कैसे कर सकते हैं? पैसे देते समय, लेते समय, अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करते समय, पैसे को रखते समय बस सही से रखें, सही से उसके साथ अपना संबंध बनाना है। पैसे देते समय भी सही ऊर्जा में पैसे को दे, पैसे लेते समय भी किसी भी अमाउंट में आए उसका हंसकर स्वागत करें। अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो तो बिल्कुल वो भी बहुत अच्छे से चेक करें, ब्लेसिंग दे। अकाउंट बैलेंस को बोल भी सकते हो, थैंक यू बोलिए अकाउंट बैलेंस को चेक करें। और साथ ही साथ एक और लाइन बोल दीजिए, मोर इज़ ऑन द वे, और बहुत कुछ आने वाला है और आने वाले हैं। और पैसा जब रखे तो सही से रखे। तो पैसे के साथ भी संबंध को जितना अच्छा करोगे, तो पैसा तो एक ऊर्जा है, जो तुम उसको दोगे वही तुमको भी वो देगा। तो अगर आप उसको सही ऊर्जा दोगे तो वो भी आपको सही ऊर्जा देगा, है ना। तो ये सारा काम करना आज से शुरू कर दीजिए। और उस इंसान का नंबर बार बार चेक करना कि अनब्लॉक किया कि नहीं, किसी और से पूछना, किसी और को बताना, वो सब बंद कर दो। पूरा ध्यान अपने ऊपर दो और आपका जो भी काम है उसे करते रहिए। जो भी आपका काम है ना, वर्क है, उसे करते रहिए। देखिएगा सब सही होगा, है ना, सब सही होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो उन सवालों को रख सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का।